कई लोग ये शिकायत हम लोग से कर रहे हैं कि सर जिस बूथ पर था वो बूथ पर हमारा नाम नहीं दिख रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि लाखों लाख वोटर्स जिसका अधिकार है उसको मत के अधिकार से वंचित। बड़ी लड़ाई की तैयारी कर, अभी आप देखिए ना और क्या क्या होगा भाई, वोट तो सबको लेना है और आने वाले समय में हम बड़ा से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और देखिए आज सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में देखिए SIR को लेकर सदन में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी बाइकआउट करने की बात की थी। अब देखिए तेजस्वी यादव ने बाइकआउट करने की बात कही थी, वहीं अब जब सवाल पूछा गया बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, जो कांग्रेस के CLP लीडर है शकील अहमद खान, देखिए बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि हम लोग एक बड़ी तैयारी में है। क्या कुछ कर रहे हैं राजेश राम और शकील अहमद खान? सबसे पहले आप दोनों नेताओं का पूरा बयान सुनिए। ये इंडिया गठबंधन के सामूहिक निर्णय के साथ हम बड़े से बड़े फैसले भी कर सकते हैं और आने वाले समय में हम बड़ा से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और ये आंदोलन उन जनता के लिए है जो संविधान में जो वोट के अधिकार दिया है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, वोट देने की आज़ादी, ये सारे मुद्दे इलेक्शन कमीशन यदि ख़त्म करते जा रही है तो हमारे पास बड़ी लड़ाई के लिए और कोई रास्ते नहीं है। वो चाहे बहिष्कार से लेकर के रोड पर आंदोलन से हो या उससे बड़ी भी लड़ाई करनी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से कई वोटरों को हम लोग के पास फ़ोन आना शुरू हुआ है और उन लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सारे वोटर, कई वोटर कहें कि हमारा EPIC नंबर अभी जो नहीं दिख रहा है। कई लोग ये शिकायत हम लोग से कर रहे हैं कि सर जिस बूथ पर था वो बूथ पर हमारा नाम नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के लोग चाहे वो बहिष्कार से लेकर के भी सारी मामला है उसके साथ हम लोग आंदोलन करेंगे और बड़ी तैयारी के आपको संकेत दे रहा हूँ कि हम लोग बड़ी तैयारी के जो है हम भूमिका में दिखेंगे। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग के यदि निर्णय खाली होता तो हम लोग भरोसा करते। यदि TN सेशन वाली चुनाव आयोग होता, JBG राव वाली कमीशन होता तो हम लोग को शायद आपके सामने बाइट नहीं देना पड़ता। चुनाव आयोग भी पहले भी कह चुका है कि चुनाव आयोग अपने आप को बदल चुकी है, वो पहले वाली चुनाव आयोग नहीं है। तो आपने जो सवाल किया उसका उत्तर वही है कि ये TN सेशन और JBG राव वाली इलेक्शन कमीशन नहीं, KG राव, सॉरी KG राव। 1 लाख नहीं, आने वाला समय हम इनकी अंतिम इलेक्शन कमीशन के अंतिम लिस्ट की हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद बड़ी लड़ाई की तैयारी करेंगे। 1 लाख वोटर लापता है। बचौल जी बोल रहे हैं डर गए आप लोग इसलिए भाग रहे हैं। देखिए कौन क्या बोल रहा है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल के है 35 लाख, इसके बाद रात में है 98 लाख वोटर लापता हैं। और एक इलेक्शन कमीशन के नोट ब्रीफ आया है जिसमें उसने कहा है कि इतना तारीख तक जो है आप अपना आपत्ति और अनापत्ति दें वरना नाम हटा देंगे। आप ये याद रखिए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस परिस्थिति में ये बात हो रही है वो परिस्थिति गंभीर है। बिहार सरकार ने और मौजूदा सरकार ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है कि जहां एक सीरियस आदमी को, सीरियस विपक्ष को ये बात कहना पड़ रहा है। ये सवाल का विषय है, इस सवाल का जवाब देना होगा सदन में आज। क्या बॉयकॉट आप लोग कर सकते हैं? जनता की राय जानेंगे। आगे की बात मत कीजिए। यह सवाल क्यों खड़ा हुआ? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि लाखों लाख वोटर्स
जिसका अधिकार है उसको मत के अधिकार से वंचित किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा फाड़ हो गई है, एक विधायक है, जो भी इसको समझ पाएगा वो इसका बायकॉट करेगा। एक मर्यादा होती है ना, डेमोक्रेसी की एक मर्यादा है, वोटर्स की एक मर्यादा है। उस मर्यादा को खंडित करने वाले जो लोग होंगे और उसको बचाने वाले लोग जो होंगे, ये लड़ाई तो होनी है। विधायक जदयू सांसद एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एनडीए के अंदर विरोध किया। अभी आप देखिए ना और क्या क्या होगा भाई। वोट तो सबको लेना है और वोट के अधिकार का जो बेसिक लड़ाई है वो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1 लाख नाम लापता है लोग। अब ये लापता तो उन्होंने किया है क्या? अभी लापता लोग किस आधार पे बोलते हैं? कहाँ लापता, कहाँ से उजिया गए? वो बादल ने उनको ले लिया, समुंदर ने खा लिया, किसने खाया? ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, इसको काम करने का अधिकार ही नहीं है। तो अभी आपने देखा जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, साथ ही साथ जो सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद खान साहब तौर पे कह दिया कि हम लोग बड़ी तैयारी में हैं और संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी मनमानी कर रही है एसआईआर के मुद्दे पर, हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में हम लोग चुनाव बाइकआउट भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहना था आपने, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए अपने साथ जुड़े रहें। सहयोगी पंकज के साथ मैं